गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर किया था फिफ्थ, और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स। एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू के फॉर्म में वो होने चाहिए। रैशनल नंबर होंगे तो पी ओवर क्यू के फॉर्म में होंगे। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो जो जो रैशनल नंबर है पी ओवर क्यू है, इनके बीच जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ वन ही होना चाहिए, यानी कि ये अपने लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए, हम कह सकते हैं। हैविंग टर्मिन, तो जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा तो उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो कैसे होंगे, वो टर्मिनेटिंग होंगे। अब मैंने कल टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था। टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें रिमाइंडर जीरो आता है, पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाते हैं, हम कह सकते हैं। और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। कह रहा है कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी, इस ऐसे वाले केस में क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उससे पहले इसको समझने से पहले जरा मैं थोड़ा रिव्यूज में करवा लेता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसके होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसके होते हैं, तो जिसकी क्यू की पावर, यानी कि जो क्यू है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, जो क्या होता है ऊपर वाला पी होता है, नीचे वाला क्या होता है। तो जो ये क्यू है, ये इसकी प्रॉपर्टी ऐसे कुछ आती है जैसे कि 2 की पावर n और साथ में मल्टीप्लाई 5 की पावर m। समझ रहे हो ना। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो उनकी जो क्यू की प्रॉपर्टी है ना, ये जो नीचे वाले की प्रॉपर्टी है वो हमेशा इस फॉर्म में आती है। जैसे कि सपोज दैट, जैसे कि आगे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, तो जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी आएगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो हम इसके लिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं जैसे कि कुछ भी इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होने चाहिए, सिर्फ वन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं लेंगे, जैसे सपोज दैट हम ले रहे हैं सबसे पहले हम ले लेंगे, ले लेते हैं सपोज दैट ले लेते हैं 3/8। अब हमने 3/8 क्यों लिया, 3/8 हमने इसलिए लिया, 3/8 इसलिए लिया, देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। कॉमन फैक्टर समझ रहे ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, यानी कि पी ओवर क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं सपोज दैट हम ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं। 1/2 में भी कॉमन फैक्टर सिर्फ वन ही है, एक कटी लोएस्ट फॉर्म में है, ये भी हम कह सकते हैं। एक हम ले लेते हैं 1/2 ले लिया, एक ले लेते हैं 7/2 ले लेते हैं, इसमें भी तो कॉमन फैक्टर सिर्फ वन ही है। ओके, यानी कि ये भी तो अपने लोएस्ट फॉर्म में ही है। और एक बस इतने ही ले लेते हैं फिलहाल, 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो डिनोमिनेटर है, यानी कि क्यू कौन सा है, पी तो ऊपर वाला होगा, ये पी है, और नीचे वाला क्या है, क्यू है। तो इसमें हम अगर देखते हैं ये हम देख के ही बता देंगे कि इसका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसे, अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जिसमें जिसमें जो क्यू की प्रॉपर्टी 2 की पावर n और 5 की पावर m में आए, तो यानी कि वो जो है हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो करके देखो, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, यानी कि 2 की पावर 3 आ रही है ना। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, कल ही 2 की पावर में आ रहा है, लेकिन हमने क्या बोला था कि 5 की पावर भी आनी चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ 5 की पावर क्या, 5 की पावर अगर हम क्या करेंगे, 5 की पावर 0 करेंगे तो क्या होगा, अरे 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 8th क्लास में हमने पढ़ा 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ऊपर तो वही रहेगा ना, ऊपर हमने क्या लिया था, 3 लिया था। तो आ गया ना 2 की पावर n में और 5 की पावर m में, आ गया ना 2 की पावर n और 5 की पावर m में। तो यानी कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा ना। तो यानी कि ये जो है टर्मिनेटिंग, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, क्यू की क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं। उसने बोला कि यहाँ पे दिया हुआ था, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी, वो 2 की पावर n में और 5 की पावर m में ही होगा। ओके, अब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये और ये तो लगभग सेम ही होगा। इसकी बात हम करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं फिर से। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो हम इसको आगे फर्दर लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 की पावर फिर से 0 लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 मतलब 1। तो ये तुम्हारे पास आ गया ना 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ गया। देखो 1/2 की पावर n इंटू 5 की पावर
n, क्योंकि तो जीरो भी तो वो नंबर ही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी पावर, फिर से देखो यहाँ पे ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो अभी मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा, पूरी पूरी बार कट हो जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर n में आ रहा है और 5 की पावर m में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इसी तरह से जो 7 वाला है वो भी हो जाएगा। अब हम इनको डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 पॉइंट के बाद ये डिवाइड जरूर होंगे। तो करके देखो, 8 डिवाइड 3, 3 डिवाइडेड बाई 8, तो हम क्या कर लेते हैं, 8 पॉइंट लगाया, 0 0, 8 3 द 24 बचा, 6 पॉइंट लगा 0, 8 7 द 56, कितना बचा, 4 पॉइंट लगा 0, 8 5 द 40, देखो पूरी पूरी बार कटिंग हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि आया ना टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर मैंने ये भी बोला था कि 7/2 भी जो है टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि यहाँ पर भी जो क्याउ है, क्याउ 2 है, उसकी जो क्याउ है वो 2 है ना, तो जो क्याउ है वो भी 2 की पावर n और 5 की पावर m में आ रहा है, तो यानी कि ये भी पूरी पूरी बार कट हो जाएगा। तो करके देखो, 2 डिवाइड बाई 7 है, 2 3 द 6, 1 पॉइंट लगाया, 0 2 5 द 10, देखो पूरी पूरी बार रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि ये भी टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार दोबारा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि वो अपने लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए, उनका कॉमन फैक्टर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए। अब हम ये नहीं लेंगे, जैसे हमने ले लिया, ऊपर ले लिया 5 और नीचे ले लिया हमने 15, तो इनका कॉमन फैक्टर तो 5, एक के अलावा और भी आ रहा है, 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है, तो हम इसको पहले लोएस्ट फॉर्म में लेंगे, तो 5 1 द 5, 5 3 द 15। ठीक है, तो ये यहाँ पे वो कह रहा था कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट। तो क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन में क्यू की प्रॉपर्टी किसमें होगी, 2 की पावर n और 5 की पावर m में ही होनी चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं है इसमें क्यू की ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो टर्मिनल नहीं होगा। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि किसका, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही कट हो रहा है। तो जो ना रिपीट होते हैं, जो नहीं, जो बार बार रिपीट भी नहीं हो रहे, जैसे कि सपोज दैट मैं बोलूँगा 0.666, ये तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग मैंने क्या बोला था, जो जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे इन दोनों से अगर हम इन दोनों की डेफिनेशंस, अगर इन दोनों को ध्यान से पढ़ें, तो इन दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें क्या पता लग रहा है यहाँ पे, ये किसकी बात कर रहा है, इर्रेशनल नंबर की बात कर रहा है। क्योंकि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इर्रेशनल नंबर लिख लेते हैं। अब इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, जैसे कि हमने बोला 0.01। ओके, यहाँ पे तो अगर मैं बोलूँगा 010101, तो ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने ये नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। हमने एक नया सा पैटर्न हर बार बनाना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 0.01, फिर 001, फिर 0001, यानी एक एक जीरो बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी डिजिट बन रही है, ये इर्रेशनल नंबर बन रही है। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, रिपीट भी हम इसको बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला 0.010001001। ठीक है, और 000 3 हो गए, एक और 0 बना दो, क्यों इस, अगर मैं यहाँ पे देखो कोई भी डिजिट क्या नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही। अब तुम कह रहे हैं सर 1 रिपीट हो रही है, तो 1 रिपीट हो रही है तो 0 भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 01 था, यहाँ पे 001 हो गया, यहाँ पे 0001 हो गया, यहाँ पे 00001 हो गया। तो यानी कि हमारे पास क्या बन रहा है, इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह से हमने 3 इर्रेशनल नंबर देने, तो एक ये हो गया। अपने दिमाग से सोच के कुछ भी बना दो जो रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो सपोज दैट 0 पॉइंट, हम कह सकते हैं 0.120। ठीक है, 1200, 12000, 120000, ये तुम्हारे पास फिर से इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है ना, इसके बाद हम कह सकते हैं कि 3 देने थे ना हमने, 2 तो दे दिए, तीसरा हम दे दो 0 पॉइंट कुछ भी दे दो, 1230, 12300, 12300। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 3 इरेशनल नंबर आ जाएंगे। बस ये 3 इरेशनल नंबर ही तो लिखना है। ठीक है, समझ में आया। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो हम दे सकते हैं ये इसका आंसर है। समझ में आया ना सभी के। ठीक है, मैंने पहले चैप्टर में तुम्हें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर की डेफिनेशंस बताई हैं, अगर नहीं भी बताई तो बीच बीच में मैं बता ही रहा हूँ।
कि टर्मिनेटिंग जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले भी हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होते हैं यानी कि नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर, जैसे √3 भी इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है, ठीक है, √4 जो भी अंडर में वो सारे इरेशनल नंबर है, क्योंकि उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे होंगे, वो इस फॉर्म में होंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो हमने इसको कर दिया, ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 0 पॉइंट ऐसे डैश 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 3 लगा के ये सो मैनी आगे बढ़ते रहेंगे। तीन ही पॉइंट लगाने, 3 से ज़्यादा नहीं लगाने, ठीक है। ये हम 3 पॉइंट्स से ही डिनोट कर सकते हैं कि आगे भी ऐसे आगे बन रहा है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। इन दोनों के बीच क्या करना हमने, 5/7 और 9/11 के बीच कितने इरेशनल नंबर है वो हमने इरेशनल नंबर लिखा। ये इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/11 के बीच, ठीक है। एक बार मैं ज़रा क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट, मैं डिफरेंट लिखना भूल गया, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर, ओके। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके बीच, इन रैशनल नंबर्स के बीच का इरेशनल नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डिवाइड करते हैं 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये बन जाएगा 7 7 द 49, 1.071 द 7, बचा 3 पॉइंट लगा 0, 7 4 द 28, बचा 2 पॉइंट लगा 0, 7 2 द 14, बचा 6 और पॉइंट लगा 0, 8 द 56। इसके बाद हमारे पास बच जाएगा, चलो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा जगह हमारे पास कम है इसलिए हम कर लेते हैं 5 डिवाइड बाई 7, पॉइंट लगाया 0, 7 7 द 49, बचा 1.071 द 7, 3 पॉइंट लगा 0, 7 4 द 28, बचा 2.072 द 14। उसके बाद 6 बच जाएगा, पॉइंट लगा 0, 56, कितना बचा 4 बचा, पॉइंट लगा 0, 5 जा 35, फिर आ गया 5। अब यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था। नॉर्मली अब सेम यही डिजिट बार बार रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर हम 5 के पीछे 0 लगाएंगे, फिर हम 7 करेंगे, फिर 49 हो जाएगा। तो ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। रिपीटिंग है तो हमारे पास इफ रिपीटिंग ही तो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका 5/7 का हम लिख सकते हैं, 5/7 को हम लिख सकते हैं 0.714285 बार, क्योंकि यही चीज़ अब फिर आगे भी रिपीट होगी, फिर 714285 आएगा, फिर 714285 आएगा। तो बस हम इसको इतना ही करते हैं, ठीक है। ये यही रिपीट होता रहेगा। अब चलते हैं 9/11, यहाँ पे करते हैं 9/11, डिवाइड करते हैं 9 डिवाइड 11 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 द 9, बचा 2 पॉइंट लगाया 0, है ना, 9 2 द 18, बचा 2 पॉइंट लगाया 0, 9 डिवाइड बाई 11 था, 9 डिवाइड बाई 11 नहीं, ये गलत है, ये ऐसा था, 11 डिवाइड 9 था, ठीक है, मिस्टेक हो गया। पॉइंट लगाया 0, 9 11 8 द 88, कितना बचा, अरे 2 पॉइंट लगा 0, 11 1 द 11, बचा 9, फिर से वही रिपीट 9 आ जाएगा, फिर से 8 1 8 1 8 1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको 9/11 को हम लिख सकते हैं 0.81 बार, 81 आता रहेगा, 81 रिपीट होता रहेगा।
ओके, इतना समझ गए। अब हमने क्या करना है, ये तो रैशनल नंबर थे, इनके बीच के इर्रेशनल नंबर, इनके बीच के इर्रेशनल नंबर यानी कि 5/7 और 9/11 के बीच कितने, 3, सिर्फ 3। तो यहाँ पे देखो 7,1,4,2,8,5 है ना हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास है 0.81। तो इनके बीच कर लो कोई भी, इनके बीच हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इरेशनल नंबर आ सकते हैं, अपनी मर्जी से हम कितने भी लिख सकते हैं। इसने तो 3 बोला हमारे पास, तो हम 3 देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे इरेशनल नंबर है हमारे पास, वही हमने 00, 000 हम कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास आया 7,1, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक ऐसा भी लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर लिखना तो आसान है, हम लिख सकते हैं 0.7171710071000 ये हमारे पास बन गया 7, एक इरेशनल नंबर बन गया किसके बीच, 5/7 और 9/11 के बीच का। और भी कर सकते हैं, यानी कि लिमिट हमारे पास कितने से कितने के बीच रहेगी, 7 1 से 7 2 से भी हम कर सकते हैं, 7 2 से मस्ट 7 2 से करो। अब अगली बार तुम 7 3 से कर लो, 7 3 0 7 3 00 7 3 000 7 3 0000। इस तरह भी कर सकते हैं। आगे करेंगे 7 0.7407 400 7 4 000 7 4 0000। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इर्रेशनल नंबर हो गए। किस किस के बीच के इर्रेशनल नंबर हो गए, ये हो गए 5.7 और 9/11 के बीच। ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मैंने तुम्हें बताया था क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो हम लिख सकते हैं कितने, किस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास पॉइंट कहाँ से आए। देखो 0.71 और 0.81 के बीच जितने भी, बहुत सारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, इन्फिनिटी, कितने भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कितना, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन हो गया। अब इसका लास्ट एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, तभी तक आप इसको समझ लो। मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने क्या करना है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को फाइंड करना है, कि देखना है कि इरेशनल नंबर कौन है, रैशनल नंबर कौन है, ठीक है। तो हम इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बड़ा सिंपल है, क्योंकि तुमने सिर्फ यही बताना है इसमें कि कौन रैशनल और कौन इरेशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल के बीच का ही पूरा चैप्टर अभी चल रहा है, तो हमारे पास काफ़ी इसके कॉन्सेप्ट हो गए हैं, तो ये हमें समझना आसान हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला था, जो रूट के अंदर होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो इरेशनल होता है। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 23 इरेशनल है ना। अब ये हमारे पास है √2 to 5 है, तो √2 to 5 की अगर हम वैल्यू निकाल के देखेंगे तो कितनी है, किसकी वैल्यू आती है, 25 की है, सॉरी 2 to 5 किसका रूट है, 15 का। हाँ करके देखो, निकाल दो इसके 2 to 5, 5 से जाएगा 5 to the 10, सॉरी 5 for the 20 और 5 5 the 25, 5 9 the 45, 3 3 the 9 और 3 1 the 3, यानी कि परफेक्ट पेयर्स बन रहे हैं, उनको बाहर ले आएंगे। तो ये हमारे पास हो रहा है 5 × 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3। तो ये हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का, यानी कि 5 × 3, ये तो 15 है, तो 15 क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। इसमें देखो आगे कोई डॉट 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 नहीं लगे है ना, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3796 के बाद ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। यानी कि जो टर्मिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इस वाले केस में देखो 7.478478, यानी कि हम ये यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो जो रिपीट होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये रैशनल नंबर अभी तक ये आया, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। इस वाले केस में हमारे पास देखो 1.10 1.00 1.000, उसके बाद 1.0000, तो ये किस वाले केस में आ रहे थे, कि इरेशनल वाले केस में आ रहे थे। तो यानी कि एक इरेशनल नंबर ये हो गया और एक इरेशनल ये हो गया, बाकी ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। क्यों रैशनल है, रीज़न क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है 15 का। इसमें देखो आगे डॉट 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 नहीं डाले हैं, यानी कि कंप्लीटली यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। जो टर्मिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है सेम चीज़, 478 फिर 478, इसके बाद आगे डॉट डॉट भी है, यानी कि 478 आता रहेगा, यानी कि रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये भी तुम्हारे पास रैशनल आ गया। ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ रहा है नहीं, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये हमारी बन गई है कंप्लीट एक्सरसाइज, और इसको हमने रिवाइज करना है। कल संडे को मैं दोबारा सबसे काम मांगूंगा एक्सरसाइज 1.1 से 1.3 तक। ओके, थैंक यू।